नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर्स। आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर में सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की कविता को पढ़ेंगे। ये कविता हम लोग पहले थोड़ी सी पढ़ चुके हैं, उसके आगे का हिस्सा हम लोग आज पढ़ेंगे। सिंदूर तिलकित भाल स्मरण गीत है। कवि अपनी पत्नी को अपने प्रवास के दौरान मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और इसको हम अपने से जोड़कर देखें तो हम अगर एक खास परिवेश में बचपन से पले हों और उसके बाद हम कहीं और चले जाएं तो वहाँ पर कितना भी हमें सुख सुविधाओं का माहौल मिल जाए, हम अपने पूर्व परिवेश को भूल नहीं पाते। एक किस्म का नॉस्टैल्जिया होता है। मैं बचपन से बिहार में रही। बिहार बड़ा गरीब राज्य माना जाता है। यहाँ कई लोग मुझे बोलते हैं, मैडम थे बिहार का हो, लागो तो कोनी बिहारी तो सूगला हो गए। बुरा भी लगता है लेकिन सुनती हूँ। अब मैं वहाँ बचपन में रही, क्या सुख थे मेरे पास मुझे नहीं पता। अब मैं प्रोफेसर हूँ, पैसे कमाती हूँ, जिंदगी में अपने बहुत सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं भूलती नहीं हूँ हमारी नदी को। सुबह सुबह बरसों तक उसमें जो मैं नहाई, अटखेलियाँ करती थी। लड़के लड़कियाँ सबके सब बचपन में एक साथ इकट्ठे होकर हाथ में डाबर का लाल दंत मंजन यूँ हथेली में लेके वो पूरे रास्ते घाट के तरफ बांध पर से होके बढ़ के जाते थे। आम लीची जो मैंने वहाँ खाई, मैं उनको इंसानों की तरह याद करती हूँ। मैं अपनी नदी को मतलब जिंदा लोगों से अधिक मिस करती हूँ, क्योंकि लोग तो मुझसे मिल लेते हैं, लोगों से फोन पर बातें हो जाते हैं। मेरे गांव की नदी की लहरें तो मुझे मेरे दिल में महसूस होती है, सपने में आती है। आम के फल तरह तरह के मुझे मिले राजस्थान में, लेकिन अक्सर मैं कहती हूँ ये आम थोड़ी है, ये तो आम की फोटोकॉपी है। वहाँ के जो पड़ोसी, जो मोहल्ले वाले आज भी वहाँ जाने पर मेरे सिर में पर हाथ फेरते हैं, जो मनुहार करते हैं, आज खाना हमारे यहाँ खाना, आज देखो सब्जी कितनी अच्छी बनी है। ये सारी चीज़ें नागार्जुन याद कर रहे हैं प्रवास में। न सिर्फ अपनी प्रेयसी को, अपने गांव के खेत को, वहाँ की मिट्टी को, जलवायु को, परिवेश को, फल फूल को, धन धान्य को, सबको याद कर रहे हैं। नागार्जुन के ऊपर जो आक्षेप लगाया गया है उसको आक्षेप कहना बहुत छोटा शब्द यूज करना है। मैं दोबारा बार बार इसलिए आती हूँ ताकि आप भूल ना जाए। आप इस वीडियो को चाहे 1000 बार डिसलाइक करें, लेकिन शोषण होता है। चाहे कोई वो महान व्यक्ति करे, महान कवि, साहित्यकार, संगीतकार, गीतकार करे, या अनपढ़, गंवार, दिमागी रूप से विक्षिप्त व्यक्ति करे। और जिंदा शरीर के ऊपर जख्मों के निशान कभी नहीं मिटते, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा सफल हो जाए। मैं नहीं भूली बचपन में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ होगा। आज मैं बहुत सुखी दिखती हूँ, संपन्न हूँ, पाँव पे खड़ी हूँ, लेकिन अपनों ही के द्वारा दिए गए वो यातना भरे पल मेरे मानस पटल से कभी नहीं मिटते हैं। तो मैं मेरी मित्र को झूठा ठहराकर अपने इंसान होने की तौहीन नहीं कर सकती। ये बात मैं आज फिर कविता पढ़ाते वक्त कहूँगी, लेकिन साथ में यही कि कविता सिलेबस में चलती है, कविता हमें पढ़नी है।
और कविता बहुत खूबसूरत है, हमें सारी बातें याद रखनी। तो श्रीलंका प्रवास के दौरान कवि अपनी पत्नी को, अपने गांव को, खेत खलिहान को, मिट्टी को, धन धान्य को, फूल पौधों को जो मिस करते हैं वो इस कविता में है। सबसे पहले कविता पूरी पढ़ूंगी, उसके बाद उसकी बची हुई व्याख्या बताऊंगी। घोर निर्जनमी परिस्थितियों ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए या उच्छ्वास। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कुछ नहीं विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अवरोध अनुरोध। वेदना ही नहीं है जिसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैंने साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंखें, स्मृति विहंगम की कभी थमने न देगी पांख। याद आता मुझे अपना वह तरौनी गांव, याद आती लीचियां वे आम। याद आता मुझे वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां वे आम। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धन धान्य, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणुवन में नीलिमा के नीले अति अविराम। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक, धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग। फूल फल और कंद मूल अनेक विधु मधुमास, विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं दसमांस। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ, ओह यद्यपि पड़ गया हूँ मैं उनसे दूर आज, हृदय से पर आ रही है आवाज। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी कहेंगे प्रवासी वे हाय। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी तुम तो उठेगी भूख, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में प्रमुख। सांधे 90 पश्चिमांश समान, लालिमा का जब करुणा आख्यान। सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कविता पूरी हुई। व्याख्या हमने की थी कि किस तरह कवि को अपनी प्रेयसी याद आती है, अपनी पत्नी याद आती है, पत्नी में प्रेयसी ढूंढा उन्होंने। कवि कह रहे कि वो साधारण नहीं है, सचेतन है, हाँ ना किंतु परंतु, सुख दुख हर्ष विषाद चिंता क्रोध साथ में चलता रहता है, सामान्य है, हम सबके चलता है। यहाँ सुख दुख का आभास है, प्रत्यक्ष भी है, कुछ चीज़ें सामने दिखती है, कुछ का हम अनुमान लगाते हैं। और स्मृति विस्मृति सभी के स्थान है। कुछ चीज़ों को देख के हमें याद आ जाती है। किसी ने मुझे गिफ्ट किया हो पेन, और मैं उस पेन से कुछ लिखूँ तो याद आ जाता है, हाँ ये पेन उस लड़की ने, उस विद्यार्थी ने दिया था। तो यही बात है, वो कह रहे हैं कि स्मृति विस्मृति सभी के स्थान है, तभी तो तुम याद आ जाती प्राण। प्राण बड़ा सुंदर उपमान उन्होंने अपनी पत्नी को दिया है कि तभी तो मुझे जीवित रखने वाली सजीव जीवंत तुम याद आ जाती। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, मैं पत्थर नहीं हो गया हूँ। याद आते स्वजन, कवि को रिश्तेदार याद आते, स्वजन मित्र, जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंख, जिनकी आंखें ऐसा लगता है स्नेह रूपी अमृत से भीगी हुई है। स्मृति विहंगम की कभी थमने न देगी पांख। स्मृति और विहंगम दोनों को एक कर दिया, दोनों दो हैं, यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया कि याद रूपी पक्षी की कभी पंख नहीं, वो के पंख कभी थमने नहीं देंगे, यानी यादों का पक्षी हमेशा उड़ता रहेगा, यानी मैं उनको कभी भूलूंगा नहीं। और कवि को तरौनी अपना गांव याद आता है, कवि का गांव का नाम है तरौनी, याद आता है उनको अपना तरौनी
और याद आती है लीचियाँ और आम। गांव में जो उन्होंने लीचियाँ खाई थी, आम खाए थे, वो याद आते हैं। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। मैथिल कवि हैं, मैथिली में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था नागार्जुन को, तो उनको मिथिलांचल याद आता है। मिथिला के रुचिर भूभाग, सुंदर सुंदर भाग, जमीन, खेत याद आते हैं। और सारे याद आते धान, धन, सारे धान धन है, किसान के लिए पशु धन है, जमीन धन है, खेती धन है, तभी तो लोग लेने पे तुले रहते हैं। याद आते कमल, कुमुदनी और ताल मखान। ताल मखान फल है एक प्रकार का, कुमुदनी फूल है, कमल के फूल, सब कवि को याद आते हैं। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए बिना। शस्य श्यामल जनपद, छोटे छोटे देहात के गांव जो फसलों से लहलहाते हैं, उनके रूप और गुण के अनुसार, वहाँ पर होने वाली उपज के अनुसार उनके तरह तरह के नाम रख दिए गए हैं। बिहार में सोनवर्षा, इमली, जमालपुर, ये तो नाम है गाँव के। रूप और गुण के अनुसार रखे गए गाँव के नाम कभी को याद आते हैं। याद आते वेणुवन में नीलिमा के नीले आती है विराम। वेणुवन, बांस के जंगल याद आते हैं, वो खूबसूरती का पर्यायवाची, देखने में नैना विराम, आंखों को ठग लेने वाले, वहीं पर ठिठक कर खड़े हो जाने वाले वो गांव याद आते हैं। वो आंखें अंधी होंगी जिनको खेत खलिहान, जंगल, पशु पक्षी, मोर, चिड़िया, भौरे ना लुभाते हो। लदे फले पेड़, घने जंगल, दूर दूर तक जहाँ पर पेड़ ही पेड़ हो, क्या कहना, हमारी आंखें चोरी चली जाती है, हमारी रहती ही नहीं है। हम चलना चाहते हैं, वो हमें कहती है एक बार और देखते हैं थोड़ा। कभी इसी मनोभाव को याद कर रहे हैं। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए पर्यंक। वो बूढ़े बुजुर्ग जिनकी गोद मेरे लिए बिछावन बन गई थी। बिछावन पे हम सोते हैं और बच्चा किसी के कंधे से लग के सो जाता है, तो वो कंधे, वो बुजुर्ग जो मेरे लिए पर्यंक बने थे, मेज, पर्यंक यानी पलंग बने थे, मृदुलतम अंक, सबसे कोमल गोद, वो धन्य है, उनको याद करता हूँ। धन्य है जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग। ऐसे लोग सब धन्य हैं जिनकी उपज का छोटा मोटा हिस्सा, साग भाजी, चौड़ाई, मूंग, मोठ, दलहन, तिलहन और फल फूल, सिंघाड़े, कमलगट्टे, जो भी खाए हैं, उनके अंदर का जो सत्व है, तत्व है, वो मेरी रगों में बह रहा है। फल फूल कंद फूल अनेक विधु मधुमास, अनेक विध से, अनेक विधान से। और बसंत के महीने में जिस तरह से चारों तरफ से पोषण मिलता है पेड़ पौधों को, बसंत ऋतुओं का राजा अपनी हरियाली के कारण माना जाता है। फसलों की कटाई का सीजन होता है, तो मेरे लिए सब कुछ बसंत जैसा जिन लोगों ने रखा, जिनके यहाँ का फल फूल कंद फूल खा के मैं इतना बड़ा हुआ, सधा सकता न मैं दशमांश। उनका ऋण मुझ पर बहुत है, विपुल उनका ऋण, उनका बहुत मेरे ऊपर बकाया है, उधार है, लेकिन मैं तो 10वां हिस्सा भी चुका नहीं सकता। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे, आज मैं उनसे बहुत दूर पड़ गया हूँ। हृदय से आ रही है पर आवाज़, लेकिन दिल में वो हमेशा साथ रहते हैं। और मन से एक ही आवाज़ आती है, धन्य है वे जन वही धन्य समाज। वो लोग धन्य है, वो समाज धन्य है, वो लोग फूले फले, वो लोग सकुशल रहे, वो लोग दीर्घ जीवी हो। और आगे कभी कहते हैं, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, नई जगह भी मेरे दोस्त बन गए हैं, लोग मुझे चाहने लगे हैं, मेरे काम से मुझे पूछा जाता है। यहाँ भी लोग हैं, असहाय तो मैं यहाँ भी नहीं हूँ, यहाँ भी व्यक्ति और समुदाय मेरे साथ हैं। लेकिन दुख की बात यह है, किंतु जीवन भर रहूँ फिर भी प्रवासी ही कहेंगे। सारी उम्र मुझे वो लोग तरौनी का ही कहेंगे, मैं यहाँ चाहे उम्र खपा दूँ, यहाँ मैं प्रवासी ही रहूँगा। ये होता है। इतने लंबे टाइम तक मैं राजस्थान रह ली, मैं बिहार को याद करती हूँ। यहाँ वाले लोग बिहारी की बात करेंगे तो मेरी तरफ देखेंगे, और जब मैं बिहार जाती हूँ तो चूंकि इतने सालों बाद जाती हूँ तो वहाँ लोग बोलते हैं, और बेटा कितने दिन के लिए आई है, यानी वहाँ अब यहाँ का माना जाता है, मेहमान होती हूँ वहाँ। और यहाँ लोग बोलते हैं इनका स्टेट वो है।
तो जो लोग बार बार दूसरी जगह जाते हैं वो हर जगह प्रवासी रह जाते हैं। नागार्जुन का दूसरा दुख है, वो कह रहे हैं कि यहाँ कितना भी अच्छा मिल जाए, यहाँ सब कुछ अपने हैं, लोग जानने लगे, पहचान बन गई, लेकिन रहूँगा तो पराया ही, परदेसी। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, अगर यहाँ मेरी मृत्यु हो गई तो ऐसा नहीं है कि मेरे कीड़े मकोड़े खाने के लिए छोड़ देंगे, 2 फूल डालेंगे। कीड़े मकोड़े खाने वाला कॉन्सेप्ट में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मरने के बाद अगर मुझे कहीं छोड़ दिया जाए जंगल में, तो कितने सारे प्राणियों का पेट भरेगा, नॉट बैड। लेकिन यहाँ पर कवि भावुक है और वो दूसरे तरह से सोच रहे कि अगर मैं मर गया तो सड़ने गलने लाश का ये जो है अपमान होने नहीं देंगे, चिता पे 2 फूल ये भी डालेंगे, अंत्येष्टि ये लोग भी करेंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, और फिर समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपनी चाल चलता चला जाएगा। सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, अगर तुमको ये बात पता चलेगी कि मैं नहीं रहा तो तुम्हारे कलेजे में हुक उठेगी, और फिर मैं रहूँगा सामने तस्वीर में परमूल। मैं तुम्हारे सामने तो रहूँगा लेकिन फोटो में आ जाऊँगा। मरने के बाद लोगों की फोटो ही टंगती है, तुम्हारे सामने मैं चुप रहूँगा। सांदेनब में पश्चिमांश समान लालिमा का जब करुण आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा से पुनः कभी वर्तमान में लौटते हैं कि संध्या के समय आसमान में पश्चिम की तरफ जाता जो सूर्य है, जब मैं इसको देखता हूँ, इसका करुण आख्यान सुनता हूँ, सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत खूबसूरत होते हैं। सूर्यास्त के समय कभी जब उस लालिमा युक्त नभमंडल को देखते हैं, पश्चिम के आकाश को देखते हैं, तो उस समय उनको उस लाल रंग के गोले से अपनी पत्नी का माथा और उस पर लगा हुआ सिंदूर याद आता है। सुमुखी सुंदर मुख वाली, सामने है वर्ण, सामने रंग, सामने के पश्चिम के आकाश पे उस समय ढलते सूरज को देखकर अचानक तुम्हारा सुंदर चेहरा याद आता है और चेहरे पे वो सिंदूर याद आता है। इस प्रकार से आज ये कविता खत्म हो गई। नागार्जुन के दोनों कविताओं पर जो प्रश्न है, नागार्जुन की दोनों कविताओं पर जो प्रश्न हमारी किताब में दिए हैं, इनके उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और नागार्जुन के काव्य संबंधी विशेषताओं पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनेगा। मेरी आशा है कि आप लोगों को कविता समझने में आसानी हुई होगी, कविता समझने में सहायता मिली होगी। आप लगातार इन वीडियोज़ को देखते रहिए, मेरी बात सुनते रहिए, बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।